नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो ताकि आप अपने आप को हील कर सको, अपने एक्स पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करा सको, एक्स पार्टनर को वापस ला सको। जिस भी वजह से आप अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो जाता है, आप अपने एक्स को कांटेक्ट कर देते हो या फिर आपका एक्स आपको कांटेक्ट कर देता है, इसके बाद आप उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हो या फिर आपने कोई गलती कर दी होती है सामने, आप उसकी तरफ झुक जाते हो, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, तो ऐसे केस में भाई क्या करें, क्या होगा, क्या चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ऐसे केस में। तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, इसी बीच में मान लीजिए आपसे कोई गलती होगी, मान लीजिए आपने कोई एक्स की फ़ोटो वगैरह देख के, कोई पोस्ट वगैरह देख के, किसी भी रीज़न से आपने एक्स को कॉन्टैक्ट कर दिया और आपने उसके सामने रिक्वेस्ट कर ली या फिर आपने उससे बात करने के लिए बोल दिया या फिर आपने बोल दिया कि भाई हमें कॉल मैसेज करो, दुनिया भर की चीज़ें, या फिर आपने गलती से कॉल मिला दिया, आपसे रहा नहीं गया या जो भी है, तो ऐसे केस में क्या एक्स के आने के चांसेस, उसके रियलाइज़ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका क्लियर आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे। तो अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी चांसेस उतने ही बने रहते हैं, लेकिन यही है कि समय बढ़ जाता है। आपको जो सक्सेस मिलनी है 3 महीने, वो सक्सेस मिलेगी 4 महीने और 4.5 महीने में, बस इतना ही फ़र्क होता है। लेकिन मेरे दोस्त, कोशिश पूरी आपको यही करनी है, आपको कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं करना, क्योंकि देखो अभी मेरे दोस्त, अभी तुम्हारा ब्रेकअप नया है और अगर अभी तुम कांटेक्ट करोगे उस इंसान से तो वो इंसान तुम्हें ठंडा ही रिप्लाई देगा और तुम चाहते ना चाहते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लग जाओगे, पीछे पड़ने लग जाओगे, कुछ भी वो सारी चीज़ें कर जाओगे जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। जैसे कि उस इंसान को कॉल मैसेज के लिए कहना, उसको वापस आने के लिए ट्राई करना, कॉम्प्रोमाइज़ की स्कीम देना, ये सब चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने से एक्स पार्टनर वापस नहीं आता। वापस आना होता तो कब का आ जाता। अगर रिक्वेस्ट करने से, स्कीम समझाने से अगर एक्स पार्टनर वापस आ जाते तो पूरी दुनिया में किसी का ब्रेकअप ना होता मेरे दोस्त। तो आप अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिए। इतना समझ लीजिए कि 60 दिन तक आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना, चाहे कोई भी काम पड़ जाए, कुछ भी, एनी हाउ, क्योंकि ये शुरुआत के ही 15-20 दिनों की बात होती है। 15-20 दिन अगर आप इस चीज़ को बचा लेगा तो फिर आपके पास सोचने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है जो आपका रिलैक्स है वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली ये रिलैक्स की वजह से आप जाते हैं, हालांकि उससे मिलना भी कुछ नहीं होता है। आप उसको कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, आपको पता है। पहली बात, आप कॉल करोगे तो कॉल पहली बार में उठेगा नहीं, एक बार में नहीं उठेगा तो 10 कॉल करेंगे, 10 बार में नहीं उठेगा तो 50 कॉल करेंगे, देखते देखते आप 50 कॉल कर जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए गलती से कॉल उठ भी गया तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो इंसान आपसे ठीक से बात करे। हो सकता है आपसे बदतमीजी कर दे, हो सकता है आपसे बोल दे कि समझ में नहीं आता है, 50 कॉल कर दिया तुमने, इस तरीके से आपसे बोल दे, कुछ भी है, किसी भी तरीके से आपको बोल देगा, कुछ जोड़ घटा के बोले, जो चाहे जैसे भी, लेकिन आपके हक में जो भी है वो नहीं बोलेगा। हो सकता है आपको 50 कॉल करने के बाद फ़ोन उठाए, हो सकता है आपको ठंडा रिप्लाई दे कि हाँ बताओ क्या बात है। आप कहोगे मैं बड़ा परेशान हूँ या बड़ी परेशान हूँ, तो वो इंसान कहेगा कि ठीक है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, करियर पे ध्यान दो, दुनिया भर की फालतू की चीज़ें बताएगा जो आपको सुननी नहीं होगी, ठंडा रिप्लाई जो आपको सुननी नहीं होगा, जो आपको और गुस्सा दिलाएगा। आपको साथ ही साथ ये भी लगेगा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया और ये इंसान लच्छादार बातें कर रहा है, मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ और ये इंसान जो है मुझे ज्ञान बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी गलती से, मान लीजिए, क्योंकि इंसान है तो गलती है, इंसान से अगर इंसान है तो गलती है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर देते हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से उसी दिन से नो कॉन्टैक्ट रूल कंटिन्यू रखो। इस चीज़ की चिंता मत करो कि वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा, कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मेरे दोस्त। गलतियाँ मैं यहाँ पर बताऊँ कि तुम चाहे जितनी गलती कर दो, अगर तुम्हारे अंदर चाह है, तुम ठीक से कर रहे हो, तो वो इंसान वापस आएगा, उसको रियलाइज़ होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें वहाँ पे इलाज करना है जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तुमने सोचा कि उस इंसान को हम साबित कर दें कि तुम कितना प्यार करते हैं, तो ये उस बीमारी का इलाज नहीं है। उसको तुम्हारे प्यार की कमी नहीं है, ठीक है, उसको तुम्हारा प्यार भरपूर मिल रहा है, इवन अब ज़्यादा ही हो गया है। तो प्यार व्यार नहीं शो करना है, ना कोई केयर कंसर्न शो करनी है, सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। उस इंसान को क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए जाने में कि आप जो इंसान पहले थे वो भी करंट में बन जाओ, आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सन बन जाओ जिसको अगले की ज़रूरत हो, ठीक है। ज़रूरत से मेरा ये मतलब है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में भाई आप दोनों ने एक दूसरे में बहुत कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ देख के आप आए होंगे, तो वो खूबियाँ जो आपके अंदर उस समय थी वो चीज़ अब ख़त्म हो गई हैं। अब आप दिन भर इमोशनल रहते हो, दिन भर आपको प्यार की बातें करनी होती है, रिलेशनशिप की बातें करनी होती है।
तो वो सारे फैक्टर आपके अंदर खत्म हो गए और वो सारे फैक्टर आपको वापस से लाने पड़ेंगे। अच्छा वो फैक्टर वापस आएंगे कैसे? तो भैया वो चीज़ अपना काम करने से आएंगे। अब काम कैसा करना है? काम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काम करने के लिए ही होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा विराम लेना है, क्योंकि आप इतने दिनों से रिलेशनशिप चला रहे थे, 2 साल से आपने रिलेशनशिप को ही टाइम दिया है, तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपको विराम देना है मेरे दोस्त, और दूसरे काम करने हैं। क्योंकि अब तक आपको यही लग रहा है कि जो भी मज़ा है वो रिलेशनशिप में है, जो सुकून वो भी रिलेशनशिप में, जो भी ज़िंदगी है वो रिलेशनशिप की है, और आपको खुशी तभी मिलेगी जो आपका पार्टनर आपको प्यार से पुचकार के बोलेगा। तो ये बिल्कुल गलत सोचते हो मेरे दोस्त। आप अपने आप से प्यार करो। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, तो आप इस तरीके से नहीं सोचोगे। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका सोचने का नज़रिया अलग होगा। तब आप ये सोचोगे कि भाई उस इंसान को जो है हैंडल कैसे करना है, ये इंसान जो है हमको कैसे ऐसे बोल रहा। तो इस तरीके की थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी, ना कि ये ऐसी थिंकिंग आएगी कि आपको लगेगा थोड़ा सा प्यार वो इंसान आपकी झोली में डाल दे। अभी तक तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा प्यार आपकी झोली में डाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बेसिकली हम खुद को समझने के लिए देते हैं, खुद को हील करने के लिए देते हैं। एक्स पार्टनर से इसका कोई मतलब नहीं। आप क्या अगर कॉन्फिडेंस हाई होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी, तो झक मार के कोई भी इंसान वैल्यू करेगा। झक मार के कोई भी इंसान को उसकी गलती का रियलाइज़ होगा, तो झक मार के वो पीछे आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की चिंता आप छोड़ दो। ये चीज़ बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, बहुत ही क्लियर शब्दों में है कि भैया अगर आप एफर्ट करते हो खुद के ऊपर, तो अगला इंसान रियलाइज़ करके मानेगा। दैट्स इट। इसके अगल बगल की जितनी भी चीज़ें हैं सारी बहस में कंसिडर होती हैं कि वो आएगा नहीं, वो चला जाएगा, वो बहुत ढीठ है। तो मेरे तो ढीठ है तो बनाया हुआ भी तो तुम्हारा ही है। वो जो आज रूड है वो इंसान, जो इंसान तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा, बदतमीज़ी कर जा रहा है, वो ठेका किसने दिया? तुम्हें तो दिया है। तो उस चीज़ की चिंता मत करो मेरे दोस्त। वो कल तुम्हारा अगर फ़ैन था, कल तुम्हारे पीछे पागल था, तो वो अभी आगे भी हो जाएगा। वो कैपेबिलिटी तो अपने लाओ, वो चीज़ अपने आप को पहले से कर लो। मैं नहीं कर रहा तुमको बहुत ज़्यादा बेटर हो जाओ, कुछ नहीं। तुम जो स्टेज में जिस स्टेज पे थे रिलेशनशिप की शुरुआत में, तुम इसी स्टेज पे आ जाओ। अगर उस इंसान को भी तो कमी महसूस होनी चाहिए मेरे दोस्त की, तुम ही कमी महसूस करते रहोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर ब्रेक कर देते हैं तो इससे उसके आने के चांसेस या रियलाइज़ होने के चांसेस नहीं खत्म होते हैं। और अगर आपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को ब्रेक कर दिया है तो मेरे दोस्त, तो दोबारा से नो कॉन्ट्रैक्ट रूल शुरू करें उसी दिन से। और जो कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आप करते हैं वही करते आइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को समझिए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए और अपना काम कीजिए। मतलब कुल जोड़ घटा के नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आपको हील करने का वक्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।